चुनावी सफर की शुरुआत हो गई है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के साथ उनके चुनावी सफर पर हम निकले हैं। अमूमन नेता हेलीकॉप्टर और चॉपर से चलते हैं, लेकिन हम ब्रजेश पाठक हमेशा अपनी एक विशिष्ट शैली के लिए, अपने विशिष्ट अंदाज के लिए जाने जाते हैं। तो हेलीकॉप्टर के बजाय वो एक ट्रैवलर गाड़ी है, उसके साथ उन्होंने अपना चुनावी सफर की शुरुआत की है। पहले तो पाठक जी से खुद ही पूछते हैं कि नेता लोग तो हेलीकॉप्टर से चलते हैं, आप ये ट्रैवलर लेकर के चल दिए हैं। चलने में हम लोग ढेर सारे साथी एक साथ बैठ जाते हैं और रास्ते में कहीं कोई मिल गया, किसी से हालचाल पूछ लिया, चाय पी लिया और लोगों से सीधा कनेक्शन बना रहता है। इसलिए इसको ले लिया। तो अब ये पूरा लोकसभा चुनाव में मतलब एक तरीके से आपका प्रचार गाड़ी हो गई है। हाँ, इससे निकल जाते हैं, जैसे आसपास के ज़िलों में सबसे भेंट हो जाती है, जहाँ रुकना हुआ रुक गए, राज्य प्रवास भी कर लिया और सीधा संवाद जनता से स्थापित होता है। एक ये अगर हम बहराइच का प्रोग्राम की बात करें तो आगे अब हम लोग जैसे सफ़र कर रहे हैं तो क्या प्रोग्राम है, और एक दिन में आप इस गाड़ी से कितनी फिर रैलियां कर पाएंगे, क्योंकि आप तो फायर ब्रांड एम्बेसडर अगर कहा जाए कि प्रचार का बहुत बड़ी जिम्मेदारी है आपके पास। अब एक दिन में 2-3 जिले हो जाते हैं। अभी हम लोग बाराबंकी चल रहे हैं, बाराबंकी के बाद बहराइच में नामिनेशन है, नामांकन सभा में हम लोग शामिल होंगे। अच्छा, चुनावी माहौल में ये बताइए कि आपकी व्यस्तता बढ़ जाती है, दिनचर्या भी बदलनी पड़ती है, खान पान बदलना पड़ता है। दिनचर्या संतोष जी ऐसे ही रहती है। मैं सुबह 8 बजे तैयार होकर आ जाता हूँ और उसके बाद रात 11-12 बजे तक बाहर ही रहते हैं, जनता के साथ रहते हैं। रूटीन ही है। अब चुनाव में ये है कि मुझे ज़्यादातर बाहर जिलों में भ्रमण पर रहना पड़ता है और ऑफिस वगैरह नहीं जाते हैं, लेकिन यह है कि टाइमिंग वही है। गर्मी बहुत पड़ रही तो खान पान मतलब खाना लेकर के चलते हैं क्या, मतलब घर से खाना, अपना रोटी सब्जी घर से लेकर चलते हैं। भाभी जी बना करके दे देती हैं कि हाँ, टिफिन रखा हुआ है, टिफिन पानी सब रखा हुआ है, चाय जहाँ अपना मन किया अपना चाय भोजन सब गाड़ी में हो जाता है। और कहीं कोई मित्र मिल गया, कोई देखा किसी चौराहे पर प्रधान जी बैठे हैं, कोई हमारे ब्लॉक प्रमुख साथी मिल गए, आम जनता के लोग मिल गए, तो गाड़ी कहाँ दिए तो वहीं रुक गए, तो वहाँ भी हालचाल हो जाता है। मतलब लोगों से कनेक्टिविटी एक इससे हाँ, पूरे आम रास्ते पे जनता से सीधा संवाद स्थापित करने के लिए अच्छा साधन है। संवाद की बात करें तो अब अगर राजनीतिक संवाद की बात करें, पहले फेज का चुनाव हो गया, जो कम पोलिंग है उससे बीजेपी चिंतित है। नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने प्रथम चरण की चुनाव में जो हम लोगों ने प्रथम चरण की सभी सीटों पर प्रवास किया, 8 की 8 ही सीटों बीजेपी जीत रही है। उसका कारण क्या है कि भारतीय जनता पार्टी की लहर चल रही है। माननीय मोदी जी ने जो गरीब कल्याण के कार्यक्रम चलाए हैं, जनता का भरोसा मोदी जी के प्रति लगातार बढ़ा है और हमारे कार्यकर्ताओं ने, हम सब ने अपने वोटर्स को घर से निकाल करके पोलिंग बूथ तक पहुंचा दिया। उनका तो मतदान हो गया, लेकिन जो विपक्षी गठबंधन है, विपक्षी लोग हैं, ये आप सोचिए कि कांग्रेस और सपा का जो गठबंधन है, जिसको इंडी गठबंधन आप कह सकते हैं, इंडी गठबंधन के लोगों ने प्रथम चरण के चुनाव में एक भी संयुक्त रैली नहीं कर पाए। उनको पता था कि हार सुनिश्चित है, तो जनता के बीच में गए नहीं और इसीलिए उनके वोटर उदासीनता किए, बूथ तक नहीं गए। और भारतीय जनता पार्टी प्रथम चरण की 8 की 8 सीटें जीत रही है। हमारे वोटर्स ने मतदान कर दिया है। लेकिन जो प्रथम सीटें हैं, अगर हम उसके इतिहास की बात करें तो इतिहास तो आपके साथ में खड़ा नहीं होता है। वहाँ पर आपको कई बार आपके नतीजे आपके आशा के अनुरूप नहीं रहे हैं। देखिए, आप सोचिए, आशा के अनुरूप कैसे आप कह सकते हैं। मुजफ्फरनगर सीट जब समाजवादी पार्टी का बीएसपी आरएलडी के साथ गठबंधन था, तब भी हमने मुजफ्फरनगर की सीट जीती है और आज तो आरएलडी हमारे साथ है। वहाँ एक तरफा चुनाव है और भारतीय जनता पार्टी पश्चिम की सभी सीटों पर, जैसे प्रथम चरण की 8 सीटों पर मतदान हो चुका है, द्वितीय चरण की 8 को होने वाला है, हम सभी सीटों पर प्रचंड बहुमत के साथ आ रहे हैं। अखिलेश यादव अब क्लियर हो गया कि कन्नौज से उन्होंने अपने भाई को उतार दिया है, तो अब नहीं चुनाव लड़ेंगे, कैसे देखते हैं? देखिए, समाजवादी पार्टी के मुखिया इस बात को अच्छी तरह समझते थे कि उनकी दाल गलने वाली नहीं है। फेस सेविंग के लिए उन्होंने अपने भतीजे को चुनाव मैदान में उतारा है। तो समाजवादी पार्टी का कोई भी प्रत्याशी, कांग्रेस समाजवादी पार्टी के गठबंधन का भी प्रत्याशी कोई जीत नहीं रहा है, इसलिए उन्होंने अपने को बेहतर है किनारे कर लिया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जहां चुनाव हो गए, वहां पर कई जगह पर देखा गया कि पार्टी के नेताओं के अपनी अंतर्कलह या अंतर विरोध कई बार मतलब जनता के बीच में आ गया, सामने आ गया। देखिए, लोकतंत्र में ये सब चलता रहता है, लेकिन हम सब, उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। कोई प्रभाव नहीं। भारतीय जनता पार्टी एक बृहद परिवार है और माननीय मोदी जी के मार्गदर्शन में हम सब काम करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि
इन 10 वर्षों में जो भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी की सरकार का कार्यकाल रहा है वो उसका ट्रैक रिकॉर्ड हमने जनता के समक्ष रखा है। और कांग्रेस पार्टी की यूपीए 1 और 2 की जो सरकारें थीं जिसमें सपा उनको समर्थन कर रही थी, उसका ट्रैक रिकॉर्ड जनता के सामने है। दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। मोदी जी ने जो सिर्फ नारे नहीं दिए, नारों को धरातल पर उतारने का काम किया है, जबकि कांग्रेस पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, नारे दे करके अपने वादों को भूल गई, कभी जनता के सुख दुख में नहीं खड़ी हुए। भारतीय जनता पार्टी ने गरीबी की रेखा से 25 करोड़ लोगों को ऊपर उठाने में कामयाबी हासिल की ही। ये मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाओं का कमाल है। हम लोग बहराइच चल रहे हैं और बहराइच जिले की 2 विधानसभा ऐसी हैं जो कैसरगंज में जाती हैं और कैसरगंज से आप लोग अपना प्रत्याशी नहीं तय कर पा रहे हैं। वो समय आने दीजिए, वो आ जाएगा। वहाँ पे कुछ हुआ पोचला ब्रजभूषण का ही कोई दिक्कत नहीं। दरअसल क्या है कि आप बीजेपी ने इस बार पहले प्रत्याशी घोषित कर दी, इसलिए आप चर्चा कर रहे हो। सामान्यतः नॉमिनेशन के समय ही बीजेपी कैंडिडेट घोषित करती थी। बीजेपी ने इस बार सुदृढ़ तैयारी की है और हम जनता के बीच में हैं। अब इस शीघ्र प्रत्याशी वहाँ भी आपको मिल जाएगा।